कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी, महिला विरोधी, शिक्षा विरोधी, किसान विरोधी बीजेपी आरएसएस आइडियोलॉजी वाली सरकार का मैं कड़े शब्दों में कंडम करती हूँ। वो इसलिए कि बीजेपी के एक लीडर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर सीटी रवि ने भरी सदन में एक रेस्पेक्टेड मंत्री, महिला मंत्री के लिए एक आपत्तिजनक बात की है, एक घटिया लफ्ज यूज किया है, जिसका हम कड़े से कड़े सख्त अल्फाजों में कंडम करते हैं। बीजेपी के जो नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे आना चाहिए, नारी शक्ति, दरअसल सिर्फ और सिर्फ उनके ये जुमलेबाजी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो वो बेटी को बचा रहे हैं, ना तो बेटियों को पढ़ा रहे हैं, ना ही बेटियों की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। असल में उनकी जो मनुवादी सोच है, मनुस्मृति है, जो महिलाओं के प्रति उनकी जो घटिया सोच है कि महिलाएं सिर्फ चार दीवारी के अंदर है ना, आज बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हम लोग महिलाएं हर उस फील्ड में आदमियों के बराबर में खड़ी हैं। वो बीजेपी को, आरएसएस आइडियोलॉजी वाली सरकार को खतई देखे नहीं जरा। इसलिए वो जब कभी भी सदन चलन दे, पार्लियामेंट चलन दे, इनके जो डीएनए में शामिल है महिलाओं को डिसरेस्पेक्ट करना, उनके ऊपर लांछन लगाना, घटिया अल्फाज यूज करना, जिसका हम कड़े से कड़े सख्त से सख्त अल्फाजों में विरोध करते हैं, कंडम करते हैं। और सिटी रवि के ऊपर फास्ट ट्रैक में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जो महिला मंत्री लक्ष्मी हिब्बाड़कर के बारे में जो अल्फाज, घटिया अल्फाज यूज करे हैं, उसके सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई मंत्री हो या आम आदमी हो महिलाओं की डिसरेस्पेक्ट ना करे, ना उन्हें कोई लांछन लगाए। और मैं एक आह्वान देना चाहती हूँ कि आज हम लोगों ने जिला इंटैक की तरफ से एक डीसी मैडम को मेमोरेंडम दिया है राष्ट्रपति को कि भरी पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ये कहा है कि एक फैशन हो गया है आप लोगों का अम्बेडकर कहना, वो 6 दफा बोले हैं। मैं अमित शाह को ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, धर्म का हो, जाति का हो, या दलित हो, आदिवासी हो, कमजोर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, बैकवर्ड से हो, उनकी पीड़ा को, दर्द को समझा था। इसीलिए हम लोग आज अम्बेडकर करते हैं। तुम्हें बहुत आपत्ति होती है तो तुम्हें ऑलरेडी आपत्ति होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपत्ति होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया उससे आपत्ति होती है। इसीलिए हमेशा आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हैं, अम्बेडकर की धज्जियां उड़ाते हैं। हम ये किसी भी इसी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम जिला इंटैक की तरफ से ये आह्वान देते हैं कि गुलबर्गा 24 दिसंबर को अमित शाह की रिजाइन के लिए, माफी के लिए हमने इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का आह्वान दे रहे हैं। और सभी से, गुलबर्गा के सभी लोगों से, जो मजदूर लोग हैं, डेली वेजेस लोग हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि आप इस बंद में शामिल होकर, प्रोटेस्ट में शामिल होकर, इस प्रोटेस्ट को पीसफुली शामिल होकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब करिए। प्रेस क्लब ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಆದಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಏನಂತಂದ್ರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವತ್ತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೀನರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮವಾದಂತ ತಾವು ಮೊದಲಿನ ತರ ಯಾವ ತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ।
ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬಂದ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.